हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर 2, इस पाठ्यपुस्तक में 5वां पाठ है ईमानदारी का फल। यह एक कहानी पाठ है। इसकी विधा है कहानी। सोचिए, बोलिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक व्यक्ति कुछ दे रहा है और आदमी उसे दूसरा आदमी ले रहा है। उसी तरह एक स्कूल दिखाई दे रही है, एक मैदान दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, नारियल के पेड़, घर, पौधे। इस तरह लड़का क्या कर रहा है। लड़का एक आदमी को खोए हुए धन को, यहाँ लड़का खोए हुए धन को दे रहा है, वापस दे रहा है। देखिए, यहाँ देखिए, दया, परोपकार, विनय, सेवा, ईमानदारी नैतिक गुण कहलाते हैं। नैतिक गुण क्या क्या है कहने पर दया, परोपकार, विनय, सेवा, ईमानदारी, यह नैतिक गुण कहलाते हैं। इनके आचरण से मानव का जीवन सही मार्ग पर चलता है। इनके आचरणों पर मानव जीवन सही मार्ग पर चलता है। ये प्रश्न का उत्तर बनता है दया, परोपकार, विनय, सेवा, ईमानदारी, नैतिक गुण। इन पर जीवन सही मार्ग पर चलता है। इसका फल महान होता है। उपर्युक्त चित्र में ऐसे गुणों को हम सीख सकते हैं। आज हम इससे संबंधित कहानी पढ़ेंगे। यानी इस चित्र में दिया गया है दया, परोपकारी, सेवा, ईमानदारी, इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं, उस तरह की कहानी हम अब देखेंगे। उस कहानी का नाम रखा गया है ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल। एक लकड़हारा था। वह जंगल में नदी के किनारे लकड़ियाँ काटता था। लकड़हारा, लकड़हारा का अर्थ है जो ट्रीज कटरमैन, यानी గుడ్డలితో చెట్లను నరికేటువంటి వ్యక్తి। वह नदी के किनारे लकड़ियाँ काटता था। उस लकड़हारा कहाँ लकड़ियाँ काट रहा था? नदी के किनारे। वह लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन बिताता था। उस लकड़हारा लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन यापन बिता रहा था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। इसे देखकर वह रोने लगा। अचानक एकाएक एक दिन अपनी कुल्हाड़ी का अर्थ है गुड्डली, ऑक्स, जो लकड़ी पेड़ को मारने का एक आयुध औजार है, वह नदी में गिर पड़ी। इसे देखकर वह रोने लगा। दूसरा अनुच्छेद। लकड़हारे को देखकर नदी की देवी जल से बाहर आई। देवी ने लकड़हारे से रोने का कारण पूछा। उस व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठकर रोने लगने पर उस जल में नदी की देवी जल से बाहर आई। देवी ने उस लकड़हारे से रोने का कारण पूछा। लकड़हारा ने कहा कि देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, यही मेरे जीवन का आधार है। देवी को उस पर दया आई। देवी ने उसको सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा कि यह मेरी नहीं है। यहाँ देखिए, जो नदी की देवी यानी जल में से जो देवी बाहर आकर उस लकड़हारे को कहने पर अंदर जाकर सोने की यानी गोल्ड ऑक्स देती है, लेकिन वह लकड़हारा कहता है यह मेरी नहीं है। और इसी तरह इस विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। देवी माँ के बाद कामा है। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, यही मेरे जीवन का आधार है। इन्वर्टेड कामास फुल स्टॉप होते हैं। इस तरह पहले अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में पहला आता है सोने की कुल्हाड़ी आती है। देवी फिर जल के अंदर गई। जल से बाहर आकर देवी ने चांदी की
कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। पहली बार सोने की, दूसरी बार चांदी की, तीसरी बार लोहे की। इस तरह 3 तरह की कुल्हाड़ियाँ दिखाती है। जो तीसरी आखिरी है वह लोहे की, आयरन की। जब उस लड़कहारा कहता है यह मेरी है, देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। देवी किसकी ईमानदारी से खुश है? लकड़हारे की ईमानदारी से खुश है, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियाँ ले लो। लकड़हारे ने देवी को प्रणाम किया, खुशी से तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदारी का फल मीठा होता है। इस तरह इस पार्ट का ये है। यहाँ देखिए जंगल में क्या क्या मिलते हैं। इस जनरल प्रश्न होता है, साधारण सा प्रश्न होते हैं। जंगल में अनेक तरह के पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जानवर हो सकते हैं, खूंखार हो सकते हैं, साधु जंतु हो सकते हैं, तरह तरह के नदी पर्वत भी हो सकते हैं। इस तरह परियों के बारे में तुम क्या जानते हो? यहाँ साधारण सा प्रश्न। परी, परी का अर्थ है देवकन्या, एंजल कहते हैं। एंजल किस तरह आते हैं, क्या आते हैं? यह एक तरह की एंजल ही है, ये देवी परी है, देवी है। यहाँ इस चित्र को देखिए, लकड़हारा और देवी। पहले चित्र में जो कुल्हाड़ी पानी में गिर पड़ती है और दूसरे अनुच्छेद के अनुसार पहले सोने की कुल्हाड़ी देती है, दूसरी चांदी की और तीसरे लोहे की कुल्हाड़ी देती है। पाठ का सारांश। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी की देवी ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दिखाई, लेकिन उसने ईमानदारी से अपनी कुल्हाड़ी ही मांगी। इससे उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ इनाम यानी उपहार, पुरस्कार, इनाम का अर्थ पुरस्कार, तोहफा, गिफ्ट, बहुमति रूप में मिली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। यह पाठ का सारांश यह है, ईमानदारी का फल। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। बहुत सारे जो वीडियोस को देख रहे हैं लाइक नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने छात्रों को भी दे सकते हैं। और डीएससी की तैयारी जो भी कर पा रहे हैं अपने दूसरों के मित्र को भेजिए और उसी तरह सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। और इस तरह की वीडियो और बनाने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। यह डीएससी में जो मुख्य बिंदुओं के रूप में ही मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रश्न आने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स।